हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पीसी अकादमी कुरुक्षेत्र में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड है और JEE मेन में भी 2018 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे इसे, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी स्क्रीन पर, बैक स्क्रीन पर उसे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 milligram and carrying a charge of 2 into 10 raised to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 raised to the power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. दोबारा सुनेंगे इस क्वेश्चन को ताकि हमें स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आए। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम, एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास आपको गिवन है 80 मिलीग्राम एंड इट कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 raised to the power minus 8 कूलम। कितना चार्ज है इसके ऊपर? 2 into 10 raised to the power minus 8 कूलम इज एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन जब उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो आप सभी को पता है कि बॉब के ऊपर एक चार्ज है, तो बॉब एक फोर्स को फील करेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कहता है कि वो रेस्ट पे आ जाती है। तो बताओ कि जिस थ्रेड से वो बंधी हुई थी उसके अंदर टेंशन क्या है, और दूसरा उसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल का फॉर्मेशन किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? आप सबको क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है इसके अंदर? एक पेंडुलम बॉब, एक पेंडुलम की एक बॉब गिवन है जिसका मास आपको गिवन है। तो गिवन क्या क्या है आपको? मास ऑफ द बॉब, mb आपको गिवन है, मास ऑफ द बॉब दैट इज 80 मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 raised to the power minus 3, इसका मतलब 80 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम, इसका मतलब 80 into 10 raised to the power minus 6 kg। इतना मास आपको उसका गिवन है। चार्ज ऑफ द बॉब कितना गिवन है आपको? 2 into 10 raised to the power minus 8 कूलम, इतना चार्ज आपको गिवन है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसे रखा है वो आपको कितनी गिवन है? 2 into 10 raised to the power 4 volt per meter। हमें निकालना क्या है? T हमें फाइंड आउट करना है, और मान लेते हैं कि थीटा एंगल उसने बनाया, तो थीटा एंगल भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दोबारा देखेंगे, एक बॉब है आपके पास, दिस इज द रिजिड स्पॉट, दिस इज द रिजिड स्पॉट। ये आपके पास एक थ्रेड है, मींस एक बॉब है, दिस इज द बॉब, दिस इज द बॉब, दिस इज द बॉब। इसका मास आपको गिवन है, m कितना गिवन है? 80 मिलीग्राम, 80 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 raised to the power minus 3, मतलब 80 into 10 raised to the power minus 6 किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 raised to the power minus 3 किलोग्राम। इसके ऊपर चार्ज आपको गिवन है कितना? 2 into 10 raised to the power minus 8 कूलम। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको गिवन है 2 into 10 raised to the power 4 volt per meter। तो हमें निकालनी है इस थ्रेड के अंदर टेंशन और कितना एंगल इसने बनाया। अब आप सभी को पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, इस बॉब के ऊपर एक चार्ज है, तो ये बॉब एक फोर्स को फील करेगी और अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके मान लेते हैं कि ये एक नई पोजीशन पे आ गई। तो जब इस पोजीशन पे आ गई तो इस पे फोर्स कितना लग रहा था ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज QE। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है आपका?
Q इंटू ई, इसका वेट दैट इज mg इस डायरेक्शन में होगा, इसके अंदर एक टेंशन आएगी दैट इज T एंड सपोज इट मेक्स एन एंगल से थीटा विद वर्टिकल, सो दिस इज एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा आपका थीटा। दिस कंपोनेंट इज T cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज T sin थीटा। दोबारा से देखें, एक रिजिड स्पॉट से हमने एक बॉब को हैंग किया, जिस बॉब का मास आपको गिवन था 80 इंटू 10⁻⁻⁻6 kg, मिलीग्राम में था, मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया। चार्ज आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। वो कह रहे हैं कि अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब बॉब को रखा जाएगा जिसके ऊपर एक सर्टेन चार्ज है, तो बॉब एक फोर्स को फील करेगी। अब जब वो बॉब एक फोर्स को फील करेगी, तो इसका मतलब उसकी थ्रेड के अंदर क्या आएगी, एक टेंशन आएगी। मैंने मान लिया कि वो टेंशन क्या थी, कैपिटल टी। लेट टी बी द टेंशन कमिंग इनसाइड द थ्रेड। तो अब ये जो फोर्स इस बॉब के ऊपर लग रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस बॉब को डिस्प्लेस कराएगा QE। वो कह रहे हैं कि जब ये बॉब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो बताओ कि जब बॉब इक्विलिब्रियम में आएगी तो बॉब ने कितना एंगल का फॉर्मेशन किया वर्टिकल के साथ, और उसमें टेंशन क्या थी। तो इसका मतलब जब आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इट मींस जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब T cos थीटा आपका किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज mg, और T sin थीटा आपका किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज QE। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन T cos थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। T sin थीटा किसके बराबर आ गया, QE के बराबर आ गया एट इक्विलिब्रियम। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो बनेगा T sin थीटा बाय T cos थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। तो आपके पास T से T कट जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, देख लेते हैं एक बार। आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, QE बाय mg। हमें क्या निकालना है, थीटा। कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट थीटा कैसे आएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स QE बाय mg। अब आप ऐसा करें, इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। नाउ व्हाट इज Q मैंने आपको बताया था दैट इज 80 मिलीग्राम। इसका मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी दैट इज Q कितना आपके पास, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। नाउ व्हाट इज E, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय mg, डिवाइडेड बाय mg। तो अब mg कितना है आपके पास, मास कितना है आपके पास, 80 मिलीग्राम, 80 इंटू 10⁻⁻6 kg इंटू g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 80 इंटू 10⁻, सॉरी g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा देखेंगे, टेंजेंट थीटा कितना है आपके पास, QE बाय mg। यहां से T से T कट गया आपके पास, तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, QE बाय mg। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स QE बाय mg। तो अब हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट इनवर्स QE बाय mg। नाउ व्हाट इज Q आप सभी को पता है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। नाउ व्हाट इज मास कितना है आपके पास, 80 मिलीग्राम। 80 मिलीग्राम मींस हमने इसको चेंज कर दिया था किलोग्राम में, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 kg। नाउ व्हाट इज G कितना है आपके पास, दैट इज
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 0.5102। तो जब आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5102। इट मींस जो आपका थीटा आएगा दैट विल बिकम इक्वल टू 27 डिग्री। तो यहां से हमें थीटा पता चल गया। इसका मतलब कितना एंगल इसने वर्टिकल के साथ फॉर्म किया है, दैट इज 27 डिग्री। अब सेकंड क्या निकालना था हमें, टेंशन क्या होगी। तो टेंशन कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, मींस टी साइन थीटा आपके पास कितना था, Q इंटू ई। हमें टी निकालना है, दैट इज QE बाय साइन थीटा। नाउ व्हाट इज Q? Q आप सभी को पता है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। नाउ व्हाट इज थीटा, दैट इज 27 डिग्री। दोबारा देखें, टी साइन थीटा कितने के बराबर है आपका, Q इंटू ई। तो टी कितना हो जाएगा, QE बाय साइन थीटा। नाउ व्हाट इज Q, 2 इंटू 10⁻8 कूलम। Now what is E? That is 2 into 10⁻4 volt per meter. Now what is theta? That is 27 डिग्री। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी टेंशन की, that will comes out to be 8.8 into 10⁻⁻4 न्यूटन। इसका मतलब इतनी टेंशन जो है वो थ्रेड के अलोंग लगेगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, जिस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या करना था, आपको एक बॉब दी गई थी, उस बॉब का मास आपको गिवन था, चार्ज आपको गिवन था। जब आपने उसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ कि बॉब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, और जब वो इक्विलिब्रियम में आएगी, रेस्ट पे आएगी, तो आपको ये बताना है कि थ्रेड के अंदर कितनी टेंशन थी और कितना एंगल उसने वर्टिकल के साथ फॉर्म किया। तो कितना एंगल उसने वर्टिकल के साथ फॉर्म किया, दैट इज 27 डिग्री, और कितनी टेंशन थ्रेड में आई, दैट इज 8.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, JEE मेन में भी ये पूछा जा चुका है, और उम्मीद है आगे भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते रहेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से करेंगे, और इसीलिए मैं इसकी वीडियोस जो है बना रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और जल्दी ही आप तक इस वीडियो को शेयर कर दिया जाएगा। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस, then if you like my channels, then please don't be forget to like, share and subscribe it. Share it maximum to your friends so that rest of them can also take the advantage of this video and clear its concept in a simplified manner. यही मेरा पर्पस है कि ये वीडियोस इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी के कंसेप्ट को बहुत सिंपली मैनर से उसे क्लियर कर पाऊँ। धन्यवाद।